नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आई एम सो सॉरी कि आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस में नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, वजह आपको पता है, मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा था, अगर आपने मेरा चैनल विजिट किया होगा तो। और हो सकता है कि और 2-3-4 दिन तक आपको वीडियो रेगुलर इंटरवल पे ना मिले। ठीक है, क्योंकि कुछ टेस्ट कराने के लिए मुझे वाराणसी जाना होगा। और यार आज एक और कांड हो गया। आज मेरा बोर्ड जो है वो ये ठोक रहा था, ये नीचे गिर गया बोर्ड। तो नीचे का तो पूरा खराब हो चुका है, ऊपर एक ऐसे ही चिपका हुआ है। वो भगवान की कृपा है, बच गया बोर्ड। ज़्यादा इसकी हानि नहीं हुई है, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताने से पहले मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि कोई एक इंसान है, वो आपसे कह रहा है कि देखो बेटा, आप इस तालाब में पानी भर के लाओ, भरने के लिए लाओ। ठीक है, तालाब चूंकि सूखा हुआ है, आप जाओ समुद्र से पानी लेके आओ और इस तालाब को भर दो। ठीक है, लेकिन तालाब को आपको ऐसे भरना होगा कि समुद्र सूख जाए लेकिन तालाब का पानी ना भरे। ठीक है, तालाब खाली ही रहे, आप कितना भी पानी भरो। ठीक है, आपने कहा ये पॉसिबल तो नहीं, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। आप गए समुद्र से किसी भी माध्यम से, चाहे कंटेनर के माध्यम से या फिर जो गाड़ियां चलती है टैंक वाली, टैंकर्स, सॉरी नॉट टैंक, ओके, टैंकर्स वाली जो गाड़ियां चलती हैं, आप उसको लेकर के गए, 10-15 दिन से तालाब भर रहे हो। ठीक है, फाइनली 16वें दिन तालाब भर गया। ओके, आपने टेंडर दे रखा है मान लो किसी को। पहले दिन आप गए थे समुद्र को देखने के लिए और आपने उसको एरिया दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक आपको ले आके पानी इस तालाब में भरना है। अब आपको उस इंसान की या फिर आपको अपने गुरुजी की याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि ये तालाब नहीं भरना चाहिए, लेकिन समुद्र खाली होना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा, तालाब तो भर गया। अब आपके दिमाग में ये बेचैनी, चल के देखते हैं समुद्र सूखा है या नहीं। आप गए समुद्र के पास, वहां जाने के बाद आप देख रहे हो यार, पहले दिन जब जब मैं आया था तो जो लेवल वाटर का था वही लेवल अभी भी है, यानी कोई चेंजिंग आया ही नहीं समुद्र के पानी में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो समुद्र है ना वो अथाह है, अनंत है। ठीक है, इनफाइनाइट है। तो उस पे एक आध तालाब भरने में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ऐसे 10-15 भी तालाब भर दो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस संसार में जो ज्ञान है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह ज्ञान है। ज्ञान अर्जित करने के लिए अथाह स्रोत भी है, सोर्सेज भी हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज है नॉलेज अर्न करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, और एक और चीज, जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो उसी के अनुसार इस दुनिया को चलाने की कोशिश करता है। ओके, खैर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिलोसफी हियर, आई एम जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू विद दिस टू टर्म, विद टू ब्यूटीफुल टर्म, डोमेन एंड रेंज। अब समुद्र के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया कि ज्ञान अथाह है, यानी नंबर्स अथाह है। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या था वहां पे, जो भी चीज आपने यूज किया, चाहे आपने बकेट यूज किया हो या कंटेनर यूज किया हो या फिर टैंकर्स, वाटर टैंकर्स यूज किए हो, जिस चीज से भी आप पानी लेकर गए हो वो डोमेन है। ठीक है, और आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डोमेन्स का यूज करके और पानी ला सकते हो और तालाब में भर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट उस तालाब का कोई ना कोई कैपेसिटी है, एक लेवल है, जिसके बाद वो आपका वाटर को एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। वाटर का जो फ्लो है वो तालाब के बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो वो होता है रेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 9, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि y इज इक्वल टू x² - 9 आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो वी कैन से दैट ऑल द रियल नंबर विल बी डोमेन फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y, बिकॉज आप x का जो भी वैल्यू रियल नंबर पुट करो, उसके लिए आपको कोई ना कोई y का वैल्यू मिलना ही है। जो भी आप इनपुट दोगे, कोई ना कोई यहाँ पे आउटपुट आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो सभी के सभी रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डोमेन और रेंज दोनों निकालना था। डोमेन तो हमें पता लग गया कि सभी रियल नंबर्स होंगे, अब रेंज कैसे निकालेंगे।
तो रेंज निकालने का 3 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें। दूसरा तरीका मैंने आपको बता रखा है कि मिनिमम वैल्यू अगर a ग्रेटर देन 0 है तो -d/4a पे मिनिमम वैल्यू मिलना है। ओके, तीसरा तरीका मैथ के थ्रू आप लगा सकते हो पता। ओके, तीनों मेथड में बताऊंगा आपको ताकि आपके लिए चीजें आसान हो। तो आते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, y प्लस 9, या फिर x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो प्लस माइनस वाई प्लस 9। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना जरा, ये जो रूट में y प्लस 9 लिखा हुआ है क्या ये निगेटिव हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। क्यों? अगर गलती से भी ये भाई साहब निगेटिव हो गए तो x का वैल्यू मिल जाएगा आपको अयोटा के फॉर्म में, तो ये रियल रह ही नहीं जाएगा। तो जो आपने यहाँ गोलगप्पा खिला रखा है ना इसको रियल नंबर वाला, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि y प्लस 9 रूट ओवर y प्लस 9 कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी कि निगेटिव नहीं आना चाहिए, तो जीरो तो हो ही सकता है ना। तो ऑन कंपेयरिंग y प्लस 9 टू 0 वी गेट y इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब -9 से थोड़ा और नीचे चलते हैं -10 की तरफ, तो -10 रखते ही ये वैल्यू क्या आ गया, -1। और हमने अभी कहा कि ये जो रूट ओवर वाला टर्म है माइनस तो होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू y की क्या होनी चाहिए, -9 होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 9 बकेट पानी डाल रहे हो किसी छोटे से तालाब में या फिर छोटे से गड्ढे में, तो पानी भर जाता है, उससे अधिक उसमें बकेट ऑफ वाटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो डोमेन है वो क्या है, इनफाइनाइट है ना, अथाह है। समुद्र में पानी अथाह, जितना मर्जी उतना लेकर के आओ, मना थोड़ा ना किया गया। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ अलग अलग वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू 0 पुट किए, क्या है, -9 आया। -100 पुट किए तो -100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में 10,000, तो भी यहाँ वैल्यू मिला, लेकिन पॉजिटिव में मिला। क्या -9 से छोटा वैल्यू मिला? उतना नीचे आप माइनस हो गए तो भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म है। ठीक है, लेकिन जीरो पुट करने पे आपको -9 मिला था। जीरो से छोटा होता है -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 -9 हो गया -8, -8 भी -9 से बड़ा है भाई, तो सबसे कम वैल्यू तो -9 ही हुआ ना। और इसके अलावा आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो कोई ना कोई y का वैल्यू मिलता जा रहा है, यानी कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू y की x की पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि x बिलोंग टू रियल नंबर और रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रेंज है वो -9 से इंफिनिटी है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को जरा ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये कैसा ब्रैकेट है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है, या फिर इसको आप कह सकते हो जनरली क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये -9 पे बाउंड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया गया है। और ये होता है जनरली ओपन ब्रैकेट इनफाइनाइट, यानी कि हमें नहीं पता कि इधर कितने नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक नंबर पे हमको कोई ना कोई y का वैल्यू मिल रहा है और वो इस चीज को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, तो द रेंज फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी -9 टू इंफिनिटी। अब दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज मैंने बताई थी आपको कि जो निगेटिव वैल्यू मिलता है ना -d/4, सॉरी जो मिनिमम वैल्यू मिलता है ना -d/4a पे मिलती है। कब? जब a ग्रेटर देन 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्यों? देखो भैया, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस या फिर प्लस 0 × x -9। ठीक है, लिख सकते हो। और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 × x स्क्वायर, और 1 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो 0 से अधिक है, यानी a जो है वो 0 से अधिक है। और जब भी a 0 से अधिक होगा, आप ध्यान रखना कि जो रेंज आएगा वो -d/4a से इंफिनिटी तक आएगा। ये हमने प्रूव भी करा था, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पीछे लेक्चर में। अगर कंफ्यूजन हो तो आप वहां जाकर के देख सकते हो। ठीक है, -t/4a पे आपको रेंज मिलता है। ठीक है, -t/4a से इंफिनिटी, कब तक, a जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, आइए देखते हैं पिछला हमारा क्या मिला था, -9 से इंफिनिटी तक। सबसे पहले हमको इस इक्वेशन में निकालना पड़ेगा d। d इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। अब कंपेयर करो ax² + bx + c, जो जनरल हमारा फॉर्मूला होता है, जो जनरल हमारा एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। कंपेयर करने पे ए क्या मिला 1, बी क्या मिला 0 और सी क्या मिला -9। बी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 1 और सी क्या है -9। तो डी आपको यहाँ से मिल गया 0 माइनस -36, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डी का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से 36। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या दिया होगा -d/4a। डी क्या आया है 36 यानी -36/4। ए क्या है 1 है, तो 4 इंटू 1 हो गया 4 से इनफाइनाइट तक। अब -36/4 क्या हो जाएगा -9, ये हो गया। ओके, तीसरा मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है। अब ग्राफिकल मेथड के लिए मैंने आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ग्राफ्स बताया था तो एक चीज बताया था कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला अपर फेस्ड होगा, ठीक है। अगर a 0 से कम होगा तो लोअर फेस्ड होगा। जरूरी कोई ऐसे ही बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, 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 कोई दिक्कत नहीं। वो इक्वेशन के हिसाब से हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ अब इस इक्वेशन में आप देखोगे क्या है, गिवन है भैया कि ए जो है आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है वो 0 से अधिक है। थर्ड मेथड पढ़ रहे हो रेंज निकालने के लिए। डोमेन हमें पता है सभी रियल नंबर्स होंगे, वाई बिकॉज हियर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ओके। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स प्राइम, ये हो गया वाई प्राइम, ये हो गया वाई, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ओरिजिन इधर लिखे क्या, यहाँ लिखे, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर -9 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर -9 लिखा है, या तो आप इसको लिख सकते हो x+3 या फिर x-3 लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर -9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी है, या फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करोगे तो आप इसको x-3 इंटू x+3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। तो जब आप इसको 0 के इक्वल करते हो तो x की वैल्यू आपको मिलती है 3, और जब आप इसको x इक्वल टू -3 कर x+3 इक्वल टू 0 करते हो तो यहाँ x इक्वल टू मिलता है आपको -3। यानी आप इधर पढ़ो थोड़ा, एक x की वैल्यू क्या मिली -3, 1 2 3, यहाँ -3 होगा, और ये 1 2 3 यहाँ +3 हो गया, ठीक है। अब x की तो हमको दो वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है पता है, मिड टर्म। अब इन दोनों के मिड टर्म में क्या है, यहां से देखो भैया यही तो है हमारा मिड टर्म, यही है ना। देखो 1 2 3 1 2 3, यानी इनका एक्सिस ऑफ सिमेट्री 0 पे ही है, क्योंकि इधर भी हम 3 कदम चल रहे हैं, इधर भी हम 3 ही कदम चल रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 और 5 होता ना, तो हम क्या करते 1 + 5/2 करते तो 3 पे मिलता, ठीक है। अगर 1 और 5 होता तो यहाँ हमको मिलता, ठीक है। जो बीच वाला एकदम होता है ना, जहां से आपके दोनों के दोनों एक्स के वैल्यू बराबर दूरी पे दिखाई दे, वही आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको कहाँ मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यू आर गेटिंग एट x इज इक्वल टू 0, ओके। और y इज इक्वल टू आपका क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -9। इसको आप एफ एक्स को y से रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ आप लिख सकते हो y इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर -9। So on putting the value of x is equal to 0, you get y is equal to -9, ओके। अब -9 कहाँ पे आएगा यार, नीचे दिखाई भी दे रहा है ये आपको ग्राफ में, तो नीचे अब -y मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। -9 सपोज यहाँ देख लो यार, थोड़ा नीचे में नहीं जा सकता हूँ, ये है आपका -9, सपोज करने की बात है, वैसे होगा ये थोड़ा और नीचे जाएगा, ठीक है। -9 दिख रहा है ना, हाँ वो आपका हो गया -9, ठीक है। जैसे ही आपने x का वैल्यू 0 पुट किया आपको क्या मिल गया, y इक्वल टू -9, ये पॉइंट आपका हो गया 0 -9। अब कुछ पैराबोला का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा,
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स पे आपको क्या मिल गया, 0 - 9। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि आप जो भी वैल्यू पुट करते जा रहे हो, जो भी आप वैल्यू यहाँ पुट करोगे एक्स की, आपके लिए कोई ना कोई यहाँ वैल्यू जो है, आपका ग्राफ थोड़ा ऊपर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, यानी ऊपर की तरफ वाई भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आपका ये पैराबोला भी ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने क्या देखा कि जो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है वो -9 मिल रहा है, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। ठीक है, ये 3 मेथड से हमने रेंज निकाला इसका। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसी एग्जांपल के माध्यम से भी हम समझते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक एग्जांपल है, fx इज इक्वल टू x² - 5x + 6। ठीक है, और इसका आपसे बोला गया कि रेंज निकालिए। डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, आपको पता है कैसे निकालोगे। पहला जो तरीका है, सबसे शॉर्टकट तरीका यूज करो। यहाँ देखिए क्या, ए जो है वो 0 से अधिक है, तो जो आपका रेंज आएगा -d/4 ए से इंफिनिटी तक आएगा। अब डी निकालो इसका, डी क्या होता है, b² - 4ac। डी का वैल्यू है -5, यानी हो गया -5 का स्क्वायर 24 -4 इंटू ए इंटू सी, यानी 25 - 24 विल गिव यू 1। तो ये आपका आ गया -1/4 से इंफिनिटी तक। ठीक है, अब इस चीज को दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड, इसको नहीं जा रहा हूँ मैं, याद रखिएगा आपको, -1/4 से इंफिनिटी तक। ग्राफिकल मेथड के लिए आप क्या करोगे, इसको आप स्टैटिक मीडियन से सॉल्व करके एक्स के 2 वैल्यू फाउंड करोगे। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा x - 2 इंटू x - 3। ठीक है, तो x की आपको 2 वैल्यू क्या मिल गई, 2 एंड 3। मिड पॉइंट क्या है, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका क्या मिलेगा आपको, 2 + 3/2 यानी 2.5। 2.5 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गया आपका, 2.5 हो गया। अब क्या करने वाले हो आप, ये जो 2.5 वैल्यू है, ये इसी क्वेश्चन में पुट करने वाले हो। जैसे यहाँ पे आप 2.5 पुट करोगे, x² - 5x + 6 में x की वैल्यू 2.5 जैसे आप पुट करोगे, तो x का स्क्वायर क्या होता है, यानी 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। अब 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 × 2 5, -5 × 2.5 will give you 12.5 + 6, 6.25 + 6 will give you 12.25, 12.25 - 12.5 will give you -0.25। ठीक है, अब -0.25 को क्या लिख सकते हो, -1/4। ठीक है, तो जब हम ये 2.5 पुट कर रहे हैं, तो हमको y = क्या मिल रहा है, यहाँ -1.4 मिल रहा है। कब, जब x है 2.5। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ कोई भी एक पैराबोला बना रहे हैं, तो कोई तो एक ऐसा समय आएगा ना जब ये इस y एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये y एक्सिस को टच करेगा, उस वक्त x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करके हमें y क्या मिलता है। तो जब आप इसमें x 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, y का वैल्यू क्या मिल गया, 6। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया y की 6, ये आपका हो गया 0 6। तो ग्राफ आपका कुछ कैसे ड्रा होगा, ध्यान रखिएगा, 2.5 एंड 1.4 हमको यहाँ पे मिला हुआ है, और 2 और 3 यहाँ है। थोड़ा ये कुछ ऐसा ग्राफ आपका बनेगा। ये आपका वर्टेक्स हो गया, यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिली है, -1.4, और मैक्सिमम वैल्यू तो भैया आप जो भी एक्स का वैल्यू पुट करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, वर्टेक्स क्या करती है, वर्टेक्स आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताती है। अगर ऐसे ग्राफ हो, अगर ए 0 से छोटा हो, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वर्टेक्स पे। अब चूंकि यहाँ पे
अपर फेस्ट पैराबोला है तो नीचे में आपको मिलने वाला है मिनिमम वैल्यू। तो ये -1.4 क्या हो गया, गिवन इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू, जो हमने ऑलरेडी पहले भी प्रूफ कर रखा था। और ये इंफिनिटी तक जाएगी, ये सबको पता है, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट सम न्यू वैल्यू फॉर वाई। ओके, तो कह सकते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे एक आध और क्वेश्चन है वो हम लोग करके और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी मैं दे दे रहा हूँ। क्वेश्चंस 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 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ fx is equal to x square minus 2x minus 3, then find the range of the given equation at नंबर 1 दिया गया है x belongs to r, नंबर 2 दिया गया है आपको x belongs to 0 3, नंबर 3 दिया गया है x belongs to -2 0। ये आपको खुद से सॉल्व करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। थैंक यू सो मच। और कल हम लोग बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें मैं कोशिश करूँगा फिक्स कर लूँ, ठीक है। अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना जो है वो गड़बड़ है, और फिर अगर तबीयत खराब हुआ तो हो सकता है कि 8-10 दिन तक मैं वीडियो न डाल पाऊँ, वो मैं चाहता नहीं। क्योंकि अपने कैपेसिटी के अनुसार अपन चलेंगे और अच्छे से करेंगे ये सब चीज़ें। एक बार तबीयत ठीक हो जाएगा तो फिर स्पीड पकड़ लेगा जैसे पहले पकड़ा हुआ था। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और आप सभी लोग जो है मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो और समुद्र बनो। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।